अगर कोर्स आउटकम की बात करेंगे, स्टूडेंट्स ध्यान रहे यहाँ पर आपको क्या पूछा जाएगा। यहाँ खास जो मोटी-मोटी टर्म्स हैं हिस्टोरिकल फंडामेंटलिज्म के बारे में, आइडेंटिटी और एक्सप्लेनेशंस के बारे में या रूल्स के बारे में और क्रिटिकल इवैल्यूएशन के बारे में, ये तीनों चीज़ें जो हैं इसके काबिल आप हों, ये इसका कोर्स का आउटकम है क्या, ये खासकर आपके पास अगर सिलेबस है तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। तो इसी को मद्देनज़र रखकर, ये जो आपके सामने है इसी को मद्देनज़र रखकर आपका पेपर बनाया जाएगा, ये याद रहे स्टूडेंट्स। क्योंकि मैं खुद पढ़ाता हूँ, मुझे मालूम है कहाँ से पेपर आ सकता है, किस तरीके से पेपर हम बनाते हैं, कह सकते हैं क्योंकि मैं खुद एक सिस्टम का हिस्सा हूँ। मुझे मालूम है कैसे पेपर और किस तरीके से निकाला जाता है। तो बच्चों ये है कि ये जो आउटकम है ना, ये कोर्स का आउटकम है और इसी को मद्देनज़र रखकर पेपर बनाया जाएगा। तो फिलहाल आपके पास जो है अभी एंशिएंट रूट्स ऑफ साइकोलॉजी, ये यूनिट फर्स्ट है। इसमें पॉइंट्स जो है ग्रीक कंट्रीब्यूशन, एरिस्टोटल्स थ्योरीज़, आप इसमें से एरिस्टोटल की जो थ्योरीज़ हैं उनको पढ़िएगा। उसके बाद में रोमन जो पर्सपेक्टिव है, सेनेकाज़ आइडियाज़। उसके बाद और एक पॉइंट है साइकोलॉजी इन द मिडल एजेस, इंटीग्रेशन ऑफ साइकोलॉजी और रेनेसेंस एंड मॉडर्न साइकोलॉजी। तो इसमें आप रेनेसेंस और ग्रीक कंट्रीब्यूशन आप पढ़ेंगे, यानी कि एरिस्टोटल को पढ़िएगा और यहाँ पे जो मॉडर्न साइकोलॉजी है इसको पढ़िएगा। ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला क्वेश्चन ये ज़्यादा है। हाँ, अगर आपको के पास टाइम है तो सेनेका के आइडियाज़ भी आप पढ़ेंगे। 3 पॉइंट्स इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम ओरिएंटेड हिसाब से देखेंगे तो एरिस्टोटल और मॉडर्न और रेनेसेंस को पढ़िएगा। यूनिट नंबर 2 जो है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ है स्ट्रक्चरलिज्म, फंडामेंटलिज्म, बिहेवियरिज्म एंड कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। तो यहाँ आप स्ट्रक्चरलिज्म को पढ़िएगा, बिहेवियरिज्म को पढ़िएगा और हाँ, ये 2 आप इसमें से पढ़ेंगे, स्ट्रक्चरलिज्म और बिहेवियरिज्म को। विलियम जेम्स का तो अभी इसमें नहीं है, लेकिन बी एफ स्किनर को आप ज़रूर पढ़िएगा, इसको आराम से पूछा जाता है। और विलियम भी का जो ये स्ट्रक्चरलिज्म है, तो स्ट्रक्चरलिज्म भी पढ़िएगा। तो ये 2 टर्म्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो इनको पढ़िएगा। ये यूनिट नंबर 3 जो है, यहाँ फ्रूडियन साइको एनालिसिस है, सिगमंड फ्रूड को पढ़िएगा इधर। सिगमंड फ्रूड इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना। उसके बाद न्यू फेडरलिज्म, कैरल जंग कंसेप्ट। तो कैरल जंग का कंसेप्ट एक एक आध कंसेप्ट पढ़ना है, इसकी ज़्यादा नहीं पढ़ना। इब्राहिम मैस्लो को आप सारा पढ़िएगा। इब्राहिम मैस्लो ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में इसको ज़्यादा पूछा जाता है, इब्राहिम मैस्लो का आप पढ़िएगा। और बिहेवियरल अप्रोच अगर हम देख लेंगे, कॉग्निटिव एंड बिहेवियरल अप्रोच, तो ये कॉग्निटिव बिहेवियरल अप्रोच आपको यहाँ भी आता है, तो यहाँ भी थोड़ा सा इसमें ऐड हो जाता है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं यहाँ पर। आप यहाँ पर कैरल जंग, खासकर यहाँ सिगमंड फ्रूड यानी कि पॉइंट नंबर फर्स्ट, सिगमंड फ्रूड और इब्राहिम मैस्लो यानी कि पॉइंट नंबर 3, इन 2 को आप अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनते हैं और कैरल जंग के कॉन्सेप्ट्स बनते हैं न्यू फेडरलिज्म को लेकर। यूनिट 4 जो है, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ बायोलॉजिकल एंड न्यूरोसाइंस अप्रोचेस, उसके बाद सोशो कल्चरल साइकोलॉजी है, फिर एनवायरमेंटल साइकोलॉजी, फिर पॉजिटिव साइकोलॉजी। इसमें से आप खास क्या पढ़ेंगे, इसमें आप सोशो कल्चरल साइकोलॉजी को पढ़िएगा, ये पॉइंट नंबर 2 कल्चरल साइकोलॉजी। उसके बाद एवोल्यूशन साइकोलॉजी, डेविड बिस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, और पॉजिटिव साइकोलॉजी पढ़िएगा। तो यानी कि हर एक यूनिट में आपके 2-2 टर्म्स है एग्जाम ओरिएंटेड, आप 2-2 टर्म्स इसमें से छोड़ सकते हैं और बाकी आप अच्छे से पढ़िएगा। इसके अभी यहाँ तक के लिए आप इसका अच्छे से ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय।